इस फिल्म में हम एक राजा को देखते हैं जिसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर शैतानों द्वारा तोड़े गए आकाश के एक टूटे हुए हिस्सों को जोड़ा था। जिस काम के बदले उसे आकाश में ही बने तैरते हुए शहर में अपने ट्राइब के लोगों के साथ रहने का मौका मिला। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसके ट्राइब के लोगों का तादाद कम होते गई, जिससे ट्राइब कमजोर पड़ गए। तब अपने ट्राइब को बचाने के लिए राजा ने एक शैतानी पेड़ से मदद ली ताकि वो सारे इंसानों को मारकर उनकी शक्तियों से राजा के ट्राइब को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना दे। जो ऐसा ही हुआ क्योंकि वो शैतानी पेड़ एक एक करके इंसानों को मारने लगा। लेकिन एक चीज जो उस शैतान को रोक सकती है वो है जादुई तलवार। पर दुर्भाग्य से उस तलवार के 4 हिस्से दुनिया के अलग अलग हिस्से में मौजूद है, जिसे ढूंढने हमारे जाबाज हीरो निकलते। तो क्या वो इसमें सफल होकर उस शैतान को रोक पाएंगे या फिर वो शैतान दुनिया को बर्बाद कर देगा, यही हम इस मूवी में जानेंगे। पर दोस्तों, एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपके पास कोई फीडबैक है मेरे एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं ताकि मैं उन्हें इम्प्रूव कर सकूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हम एक अजीब जानवर और इंसान के बीच हो रही लड़ाई देखते, जो सभी लोग उन दोनों की जीतने और हारने पर पैसे लगा रहे होते। तब उन्हीं में से एलेक्स नाम का एक आदमी रिंग में उतर आता है क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत है ताकि वो उन पैसों से यहाँ होने वाली नीलामी में अपने मास्टर की अंगूठी ले सके। दरअसल एलेक्स को लगता है कि ये अंगूठी उसे उसके मास्टर तक ले जाएगी जो काफी समय से लापता है। अब एलेक्स जैसे ही रिंग में आता है उससे लड़ने वहाँ एक बहुत ही बड़ा रोबोट आ जाता है, जिसे देखकर एलेक्स के पसीने छूटने लगते हैं। पर फिर भी वो उससे लड़ने की कोशिश करता है जहाँ वो रोबोट उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। इसलिए अब एलेक्स अपने छोटे रोबोट को वहाँ लाकर बड़े रोबोट से लड़ने भेज देता है और खुद भी उसी रस्सियों से बांधने की कोशिश करता है, जिससे आखिर में वो दोनों भी मिलकर उस बड़े रोबोट को हराने में सफल हो जाते हैं। अब एलेक्स उन जीते हुए पैसों को लेकर नीलामी वाली जगह पर आता है और सारे पैसे उस अंगूठी पर लगाकर उसे खरीदने की कोशिश करता है। लेकिन तब उसकी मेहनत बर्बाद हो जाती है क्योंकि डेविड नाम का आदमी उससे दुगनी कीमत में उस अंगूठी को खरीद लेता है, जो देखकर एलेक्स निराश हो जाता है। पर किसी भी कीमत में उसे वो अंगूठी चाहिए थी, इसलिए वो मजबूरन उस अंगूठी को चुरा कर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन डेविड उसका रास्ता रोककर एलेक्स से लड़ने लगता है, जहाँ उसके पास किसी भी चीज को बर्फ में बदलने की भी शक्ति थी। इसलिए वो अपनी शक्तियों से एलेक्स पर वार करता है, जिससे वो बचने की कोशिश कर रहा होता है। पर तभी वहाँ ईवा नाम की लड़की आकर एलेक्स से अंगूठी छीन लेती है, जो देखकर एलेक्स और डेविड दोनों भी उसे लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब वहाँ एक छोटा इंसान आकर उन तीनों पर अपनी सिपाहियों से हमला कर देता है, जो खुद भी उस अंगूठी की तलाश में यहीं आया था। जिसके बाद वहाँ एक छोटे डिवाइस की मदद से बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली पेड़ बना देता है, जिसके पहले एलेक्स और बाकियों पर हमला करने लगती है। लेकिन अब वहाँ वो मास्टर ही आ जाते हैं जिनकी वो अंगूठी है, और उसे देखकर एलेक्स और बाकी दंग रह जाते हैं। तब मास्टर उस अंगूठी को पहनकर एक ही पंच में उस पेड़ का काम तमाम कर देता है। अब मास्टर एलेक्स और बाकियों को एक उड़न खटोले में सवार करके वहाँ से ले जाते हैं, जहाँ सभी सिपाही और वो लीडर उन्हें देखते रह जाते। वहीं ईवा मास्टर से कहती कि मेरे मास्टर भी उस अंगूठी की तलाशी में निकले थे, तो क्या आप बता सकते हो कि वो कहाँ है? इस पर मास्टर कहते कि मैं कुछ नहीं जानता, साथ ही वो किसी को भी ढंग से पहचान नहीं रहे होते, जिससे एलेक्स को भी हैरानी होती है कि आखिर मास्टर को हो क्या गया है। अब अगले सीन में हम उसी तैरते हुए शहर को देखते हैं, जहाँ सिपाहियों का लीडर आकर राजा से कहता है कि मास्टर और उसके साथियों ने हमारे हाथ आई अंगूठी ले गए। जिस पर राजा कहता है कि असली मास्टर तो मेरे कब्जे में, जरूर उसने अपनी शक्तियों से डुप्लीकेट बनाकर अंगूठी की रक्षा के लिए उसे भेजा होगा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। साथ ही ये वही राजा है जिसके बारे में हमने इंट्रो में जाना था कि उसने अपने ट्राइब को शक्तिशाली बनाने के लिए शैतानी पेड़ की मदद ली थी। लेकिन वो पेड़ तब तक शक्तिशाली नहीं बनेगा जब तक वो बड़ा ना हो जाए, और इसके लिए उसे शाही खून की जरूरत पड़ेगी। इसलिए रानी ने अपने आप को पेड़ से जोड़ लिया है ताकि वो उसका खून पीकर जल्दी बड़ा हो जाए। अब राजा सिपाहियों के लीडर को आदेश देता है कि चैंग गांव में हमले की तैयारी करो, शैतान शक्तिशाली होने वाला है। दूसरी तरफ मास्टर एलेक्स और बाकियों को राजा और उसके गलत कामों के बारे में बता देते कि वो अपने ट्राइब को शक्तिशाली बनाने के लिए पूरे इंसानों की हत्या करना चाहता है, और जिस शैतान की उसने मदद ली है वो शैतान सिर्फ एक ही जादुई तलवार से मर सकता है। लेकिन उस तलवार को गलत हाथों में जाने से बचाने के लिए
उसके 4 टुकड़े करके दुनिया के अलग अलग हिस्सों में छिपा दिया गया है। और जिस अंगूठी के पीछे इतने लोग पड़े थे ये उसी तलवार का एक टुकड़ा है, जो जानकर सभी दंग रह जाते। लेकिन तभी राजा अपने साथियों के साथ वहां आने लगते, इसलिए मास्टर तुरंत सभी को उड़न खटोले के तहखाने में भेज देते, जहाँ की एक पेंटिंग में उन्हें उस तलवार का दूसरा टुकड़ा मिलेगा। इसलिए अब सभी उस पेंटिंग को ढूंढने निकल पड़ते। तो वहीं मास्टर राजा और उसके सिपाहियों से लड़ना शुरू कर देते। इधर एलेक्स और बाकियों को भाग्य से वो पेंटिंग मिल जाती है, इसलिए डेविड अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उस पेंटिंग के अंदर चला जाता है। तो वहीं पेंटिंग के बाहर एलेक्स और एवा सिपाहियों से लड़ रहे होते। तब पेंटिंग के अंदर डेविड को सहरा नाम की लड़की दिखाई देती है, जिसके पास एक बंसुरी थी और वही बंसुरी उस तलवार का दूसरा टुकड़ा है। लेकिन पेंटिंग के बाहर कुछ सिपाही एलेक्स और एवा से उस पेंटिंग को छीनने की कोशिश करते। जिस हाथापाई में उस पेंटिंग के अंदर आग लग जाती है और फिर उस आग के कारण पेंटिंग के अंदर की भी दुनिया तेजी से जलने लगती है। लेकिन एलेक्स उस पेंटिंग की अग्नि को बुझा तो देता है, पर अब वो पेंटिंग 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है। तब डेविड जैसे तैसे सहरा के साथ पेंटिंग के बाहर आने में सफल हो जाता है और बाहर आकर सारे सिपाहियों को अपनी शक्तियों से मार गिराता है। इधर राजा मास्टर पर हमला करके उसे घायल कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो मास्टर सही में असली मास्टर का डुप्लीकेट है, जो उसकी जगह तलवार के टुकड़ों की रक्षा कर रहा है, जो देखकर बाकी भी दंग रह जाते। लेकिन जब राजा उनसे अंगूठी और बंसुरी छीनने की कोशिश करता है तो डुप्लीकेट मास्टर सभी को बचाने के लिए राजा के साथ उड़न खटोले से नीचे कूद जाते, जो देखकर सभी को बहुत बुरा लगता है। अब एलेक्स उस समय को याद कर रहा होता है जब पहली बार उसकी मास्टर से मुलाकात हुई थी। तब वो काफी ज्यादा घायल थे, जिन पर सिपाहियों ने हमला कर दिया था। लेकिन उस समय एलेक्स ने उनकी मदद करके उन्हें मरने से बचाया। फिर अगले सीन में एलेक्स और बाकी तीसरे टुकड़े की तलाश में पाताल के लिए निकल जाते, क्योंकि तीसरा टुकड़ा वहीं पर है जिसके बारे में राजा को भी पता होता है। इसलिए वो असली मास्टर जिसे जादू से उसने अपने वश में कर रखा था, उन्हें तीसरा टुकड़ा लाने और साथ ही वो दोनों टुकड़ा भी एलेक्स और बाकियों से छीनने के लिए भेज देता है। दूसरी तरफ उड़ान खटोले का मालिक पैंडा एलेक्स और बाकियों को पाताल ले जाता है, जो जगह काफी डरावनी दिखाई दे रही थी। और अब जैसे वो आते उन्हें तीसरे हिस्से का गार्डियन बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई देता है, मानो किसी ने तीसरा हिस्सा चुरा लिया हो। इसलिए एलेक्स और बाकी उसे देखकर वहां से भाग जाते। लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद उनके सामने मास्टर आ जाते, जिन्होंने ये तीसरा हिस्सा चुराया था। तब वो एलेक्स से कहते कि उस तलवार का दोनों हिस्सा मुझे दे दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो इतना कहकर वो सभी पर हमला कर देते। अब ये देखकर सभी समझ जाते कि राजा ने मास्टर को अपने वश में कर रखा है, इसलिए बाकी भी उस पर जवाबी हमला करते। लेकिन इस हमले में उस तलवार का तीनों हिस्सा नीचे गिर जाता है, जो आपस में मिलकर एक तलवार का आकार ले लेता है। पर इस तलवार का एक हिस्सा अब भी बाकी था, जिससे उस तलवार के अंदर पूरी शक्तियां नहीं आती। लेकिन फिर भी एलेक्स जैसे तैसे उस तलवार से मास्टर पर हमला करता है, जिससे वो राजा के वश से बाहर आ जाते। पर तलवार के वार के कारण वो काफी ज्यादा घायल भी हो गए थे। इसलिए वो उन सभी से कहते कि तुम लोगों ने मुझे राजा के वश से आजाद तो कर दिया, लेकिन अब तुम्हें तुरंत राजा के पास जाना होगा, क्योंकि वो चैंगाओ को बर्बाद करना चाहता है। साथ ही जब तुम उसके पास जाओगे तब तुम्हें खुद ही उस तलवार का चौथा हिस्सा मिल जाएगा। जिसके बाद वो युवा से कहते कि तुम्हारे मास्टर मेरे साथ ही थे, लेकिन दुर्भाग्य से राजा के सिपाहियों ने उन्हें मार दिया, जो जानकर युवा उदास हो जाती है। अब जैसे सभी वहां से निकलने का सोचते हैं कि तभी पाताल में तूफान उठने लगता है। इसलिए मास्टर उन सभी को तुरंत वहां से निकल जाने को कहते हैं, क्योंकि घायल होने के कारण उनके अंदर अब चलने की भी हिम्मत नहीं बची थी। यहाँ अब सभी मास्टर को छोड़ना तो नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरन उन्हें वहां से जाना पड़ता है। पर तब पानी से बाहर आने के दौरान एलेक्स से वो तलवार छूट जाती है, इसलिए वो बाहर ना जाते हुए उस तलवार को लेने चला जाता है। पर दुर्भाग्य से पानी के नीचे रहने वाले अजीब पौधे उसी और तलवार को पकड़ लेते और काफी समय से पानी में रहने की वजह से एलेक्स वहीं बेहोश हो जाता है। तब डेविड आकर उसे बचाता है और फिर तलवार की शक्तियों से पौधों को खत्म करके एलेक्स के साथ ऊपर आ जाता है, जहाँ वो एक मर्मेड बन चुका था, जो देखकर सभी दंग पर वहीं खुश भी हो जाते हैं कि डेविड असल में एक मेल मर्मेड है जो इंसान की तरह रह सकता है। दूसरी तरफ राजा उन सिपाहियों के लीडर से कहता है कि जाओ और चैंगाओ में हमला शुरू कर दो, क्योंकि पेड़ का शैतान अब पूरी तरह से शक्तिशाली बन चुका है। इसलिए लीडर वहां से चला जाता है। वहीं एलेक्स और बाकी चैंगाओ के लिए निकल जाते। तो दूसरी तरफ चैंगाओ में अचानक ही मौसम बदल जाता है, जिससे सारे लोग घबरा जाते हैं। इधर एलेक्स और बाकी राजा के पास आकर उसे लड़ना शुरू कर देते,
जहाँ राजा भी उनका मुकाबला करता है और अकेले उन सभी पर भारी पड़ जाता है। वहीं चैंगाओ में राजा का शैतानी उड़ान खटोला अजीब तरह के कैनन पूरे गांव में मार रहा होता है, जिनकी अंदर से उस शैतानी पेड़ के बले निकलकर लोगों पर हमला कर देती है और उनके शरीर की सारी ताकत को अपने अंदर समाकर खुद को और ज्यादा शक्तिशाली बनाने लगती है। लेकिन तब इतने लोगों को मरता देखकर राजा को काफी बुरा लगता है कि वो अपने ट्राइब को बचाने के लिए कई सारे मासूम लोगों की जान ले रहा है, इसलिए वो उस पेड़ को रोकने की कोशिश भी करता है। लेकिन वो पेड़ अब बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था। तब उस पेड़ के अंदर से वो शैतान भी बाहर आता है और फिर राजा के पास ही उन 3 हिस्सों से बनी तलवार को देखकर कहता है कि ये तलवार अधूरी है और इस अधूरी तलवार से तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। जो इतना कहकर वो देखते ही देखते रानी के अंदर घुस जाता है, जो देखकर राजा ना चाहते हुए भी रानी के अंदर उस तलवार को घुसा देते ताकि इससे वो शैतान मारा जाए। लेकिन दुर्भाग्य से शैतान को कुछ नहीं होता, पर रानी मारी जाती है। फिर वो शैतान राजा को मारने की कोशिश करता है, इसलिए एलेक्स और बाकी उस शैतान से लड़ने लगते हैं, पर वो उन सभी पर भारी पड़कर उस तलवार के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जो देखकर सभी परेशान हो जाते हैं कि अब वो शैतान को कैसे हराएंगे। तब सायरा खुद ही शक्तियों से उन तीनों हिस्सों को जोड़ देती है और खुद भी उसी तलवार के अंदर समा जाती है, यानी कि उस तलवार का चौथा हिस्सा वो खुद ही थी। जो देखकर डेविड को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा था। अब जैसे वो तलवार चारों हिस्सों से मिलकर बनती है तो उसके अंदर से अग्नि निकलने लगती है। तब ये देखकर शैतान अपने बेलों से लगातार उन सभी पर हमला शुरू कर देता है, जिससे उन्हें मौका ही नहीं मिलता कि वो उस तलवार से शैतान पर हमला कर पाए। लेकिन एलेक्स जैसे तैसे उस तलवार से शैतान पर हमला करके उसे पेड़ के साथ 2 हिस्सों में बांट देता है, जिससे अब जाकर वो शैतान मारा जाता है और उसके मरते ही उसका सारा जादू खत्म भी हो जाता है। अब शैतान के मरने से तैरता हुआ शहर चैंगाओ पर ही गिरने वाला होता है, लेकिन राजा एलेक्स और बाकियों को वहां से जाने का कहकर खुद रानी की जगह पेड़ को संभालने की कोशिश करते हैं ताकि शहर गाँव से दूर रहे, जिसमें वो सफल भी हो जाते। साथ ही एलेक्स और बाकी भी बच जाते और शैतान को मारकर खुश भी होते, जिसके बाद सभी पैंडा के उड़ान खटोले में सवार होकर आगे के सफर के लिए निकल जाते। इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।